ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला शामली के झिंझाना में 28 सितंबर 2019 को फख्रे औलिया हजरत सैयद इमाम महमूद सब्जवारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 853वें उर्स मुबारक के मौके पर एक शानदार कुल-हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे इज्जत माब आली जनाब सैयद याहिया बुखारी साहब, सदर जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम दिल्ली। मुशायरे के सरपरस्त रहे मोहम्मद अली साहब। खुसूसी ताउन रहा वक्फ कमेटी दरगाह हजरत सैयद इमाम महमूद सब्जवारी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं दरगाह शाह उल आलमीन के सज्जादा नशीन बाबर हुसैन कुद्दूसी साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे दरगाह हजरत इमाम साहब के सज्जादा नशीन अलहाज अमजद हुसैन अलवी साहब और मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत नेक दिल खूबसूरत इंसान अलहाज सफदर हुसैन अलवी साहब। मुशायरे की खूबसूरत निजामत फरमाई रियाज सागर साहब ने। दर्द फिर जागा पुराना जख्म फिर ताजा हुआ, दर्द फिर जागा पुराना जख्म फिर ताज़ा हुआ, फसले गुल कितने करीब आई है अंदाज़ा हुआ, और हाथ मेरे भूल बैठे दस्तके देने का फ़न उनको रुखसत करके जब घर लौटे तो अंदाज़ा हुआ। परवीन शाकिर के इन खूबसूरत अशार के साथ आइए दावत कलाम दी जाए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों में सामाईन के दिलों पर हुकूमत करने वाली उस मुहज़्ज़ब और बाशऊर शायरा से जिसका कलाम एक बाशऊर जहन और सेहतमंद फिक्र की अक्कासी करता है। उर्दू शायरी की एक ऐसी मोतबर और अनोखी आवाज़ जो अपने कलाम की नुदरत शगुफ्तगी और लहजे की शाइस्तगी से आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देती हुई रूह की गहराइयों में उतर जाएगी। मैं इन अशार के साथ के फंसों की रात में उड़ते हुए से अफसाने, ये काकुलों की सलोनी घटा रहे न रहे, और तुम ही हो रौनक महफिल तुम अब तो आ जाओ कि फिर ये रात ये रंगीन फजा रहे न रहे। आप हजरात जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आपकी महबूब शायरा, पूरे हिंदुस्तान की महबूब शायरा, पूरी दुनिया की महबूब तरीन शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करो भाई। हाज़रीन, सदर मोहतरम शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। ये इलाका इतने धीरे से सलाम का जवाब देगा मुझे उम्मीद नहीं थी। हाँ माशाअल्लाह, लगा ना कि मैं आप लोगों के झंझाना के अच्छे लोगों के बीच में हूँ। इससे कबल भी मेरी कई बार हाज़िरी हुई है, बहुत ढेर सारी दुआएं आपकी लेकर गई हूँ, बहुत जी लगा के आप सुनते हैं, बहुत मोहब्बतें अपनी आप देते हैं मुझे, दादो तहसीन आपकी बहुत ढेर सारे लेकर जाती हूँ। आज भी उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह कि आप वही मोहब्बतें मुझे देंगे। सफदर भाई का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर आप सबसे रूबरू कराया, इतनी खूबसूरत महफिल मुझे मिली दोबारा। और रियाज भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत खूबसूरत निज़ामत चल रही है। बहुत देर से देख रही थी कि बीच में आप कुछ खामोश हो गए थे, थक चुके थे, लेकिन वसीम राजूपुरी साहब ने बहुत अच्छे अशार सुनाए और उन्होंने आपको जगाया, एक बार दोबारा से फिर माहौल बना दिया उन्होंने मुशायरे का। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ देर आप सबके बीच रहूँगी, मुझे भी आप उन्हीं मोहब्बतों से सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल ताज़ा दम हो जाइए क्योंकि अभी मेरे बाद बस और कुछ नहीं, हाशिम को आपको सुनना है। मैं कुछ शेर तहत में सुनाती हूँ, इंशाअल्लाह फिर आपको तरन्नुम में सुनाऊंगी क्योंकि आप देख ही रहे हैं माइक का हाल क्या है। तो मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक ठाक तरन्नुम में कुछ पढ़ूँ तो तहत में कुछ शेर मेरे सुन लीजिए। मैं पेश करती हूँ बतौर ख़ास, देखें मतला हाजिर करती हूँ। मतला यूँ है अल्ताफ, देखें पेश करती हूँ सागर भाई। मतला यूँ है कि रिश्तों की गर्मी को ज़ाया मत करना, रिश्तों की गर्मी को ज़ाया मत करना, प्यार की इस पूंजी को ज़ाया मत करना, रिश्तों की गर्मी को ज़ाया मत करना, प्यार की इस पूंजी को ज़ाया मत करना। घर की कच्ची दीवारों पर लिखा है,
घर की कच्ची दीवारों पर लिखा है मेरी, घर की कच्ची दीवारों पर लिखा है तुम मेरी मिट्टी को जाया मत करना। घर की कच्ची दीवारों पर लिखा है तुम मेरी मिट्टी को जाया मत करना, प्यार की इस पूंजी को जाया मत करना। मुझे लग रहा है ये तहत में सुनने की मूड में नहीं है। तरन्नुम में पढ़ो ना, सीधे सीधे चलिए मैं तरन्नुम में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ती हूँ, अपनी बात शुरू करती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास देखें। कोई बात नहीं, आपकी दुआएं मिली तो इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूंगी पढ़ने की। भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। ऐसे नहीं सुनेंगे आप, चौथे मिसरे पे एक एक शख्स की ताईद चाहिए। पेश करती हूँ बतौर खास देखें। भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं। फिर पढ़ो एक बार जोरदार तालियों से इजाजत दीजिए मुझे, मैं पेश करती हूं बतौर खास। क्या कहना है शाइस्ता जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी फरमाइशें भी हैं मेरे पास जब मैं आई। हाँ जी, कुछ फरमाया भाई, बिल्कुल नया है। हाँ पढ़िए पढ़िए यार नए को भी आप पुराना कह रहे हो। कोई बात नहीं, एक बार इनके लिए ताली बजाइए जो नए शायरी को पुराना बता रहे हैं। मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास देखें। पेश करती हूँ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़हीन समाते हैं। हाजिर करती हूँ बतौर खास देखें। ये 4 मिसरे मैं सफदर भाई के हवाले से आप सबकी अदालत में रखती हूँ बतौर खास देखें। बुजुर्गों का इलाका है, दुआएं गश्त करती हैं। बुजुर्गों का इलाका है, दुआएं गश्त करती हैं। जो सच पूछो तो जन्नत की हवाएं गश्त करती हैं। जो सच पूछो तो जन्नत की हवाएं गश्त करती हैं। यही है मशवरा मेरा, हमेशा बावजू रहिए। यही है मशवरा मेरा, हमेशा बावजू रहिए। यहाँ हरदम अजानों की सदाएं गश्त करती हैं। यहाँ हरदम अजानों की सदाएं गश्त करती हैं। यहाँ हरदम अजानों की सदाएं गश्त करती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अभी आपका नए शेरों के लिए हुक्म है, तो मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। बेटियों के हवाले से मेरी कुछ बहनें भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और उनकी भी दुआएं चाहती हूँ। अगर ये 4 मिसरे उनको अच्छे लगे तो मैं चाहूँगी कि उनकी भी दुआएं मुझे मिलनी चाहिए। पेश करती हूँ बतौर ख़ास देखें। सफदर भाई आपको भी शरीक करती हूँ इस शेर में। आपके यहाँ भी नन्ही मुन्नी परी आई है, मैं पेश करती हूँ बतौर ख़ास देखें। हाजिर करती हूँ ये 4 मिसरे।
यही देखा है इन आँखों के दौलत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। यही देखा है इन आँखों के दौलत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमत बरसती है, हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमत बरसती है, हो घर में बेटियां तो फिर वहाँ रहमत बरसती है। अगर नया है तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो मुझे अपना तरफदार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है। मेरी आदत है हर एक शख्स से हंस कर मिलना, मेरी आदत है हर एक शख्स से हंस कर मिलना, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है पीछे जो पिछली सफ़े हैं उनमें उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आप तक आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आ रही है आवाज़? तो आप इतना खामोश क्यों हैं? आप भी थोड़ा सा जिंदा दिली भाई का सबूत पीछे दो। वाले भी जिंदा दिली का सबूत दो, एक बार जोरदार तालियों से अपनी बेदारी का सबूत दो। पीछे वालों से कह रहा हूँ, पीछे वालों से। एक बार मुझे इजाज़त दीजिए, आप मुझे बताएं कि आप वहाँ मौजूद हैं, आप सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। असल में मजबूरी है कि कुछ आवाज़ उधर तक नहीं पहुँच रही है, कुछ उधर से इतनी दूर से वो बोलेंगे तो उनकी भी आवाज़ थक जाएगी। मैं पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर मोहतरमा, वो करती हूँ। जिंदा दिल होते तो पीछे क्यों होते, आगे ना होते इनकी तरह। मैं पेश करती हूँ। और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है। आप सबसे भी तवज्जो चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए आप भी बेदार हो जाए। सदर साहब आप मेरी भी तवज्जो जुल्फों को, मेरी जुल्फों को कभी शाम नहीं लिखता है, वाह क्या बात है। और इन आँखों को वो जाम नहीं लिखता है, और इन आँखों को वो जाम नहीं लिखता है। उसको ये ख्वाब के बदनाम न हो जाओ कहीं, उसको ये ख्वाब के बदनाम न हो जाओ कहीं, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है। इजाजत है दोबारा पढ़ूं? तो पेश करती हूँ। वाह वाह। मेरी जुल्फों को कभी शाम नहीं लिखता है, बहुत उम्दा है। और इन आँखों को वो जाम नहीं लिखता है, और इन आँखों को वो जाम नहीं लिखता है। उसको ये ख्वाब के बदनाम न हो जाओ कहीं, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, कुछ कहूँगी नहीं, बहुत ज़हीन समाते हैं, बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं। पेश करती हूँ बतौर खास। देखें, खतों को उसके जला डालूं, चाक चाक करूं, क्या कहना है? ये प्यार व्यार का किस्सा ही अब के पाक करूं, ये प्यार व्यार का किस्सा ही अब के पाक करूं। वो फेसबुक पे परेशान मुझको करता है,
नहीं, ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक नहीं करेंगे। भाई सदर मोहतरम प्लीज थोड़ी देर में भाई बंद कर दो। हाँ पढ़ो, शरीफ पढ़ो भाई। अब तो उम्र कैद हो गई उनको, अब जाने दीजिए, वो 10 साल वाली नहीं रही सजा। क्या कहना? मैं गजल का मतलब पेश करती हूँ इंशाल्लाह धीरे धीरे। अब तो भाई बहुत सारे आसाराम और हो गए, आप आसाराम की बात मत करो। अच्छा मैं देखिए मैं सब पढ़ूंगी, आप जो जो कहते हैं आपके हुक्म की तामील है। लेकिन पढ़ेंगी तब जब ये जोरदार तालियों से अपनी बेदारी का सबूत देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए आपकी तालियों का फायदा जो पीछे लोग हैं वो भी उठा रहे हैं, उनको कहने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे शायरी पहुंच रही है उन तक। मैं पेश करती हूँ एक गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह जो जो आप कहेंगे मैं सुनाऊंगी। आप प्लीज, मैं अपनी मर्जी से एक गजल का मतलब पढ़ती हूँ। नहीं ब्लॉक नहीं करूंगी आप। मतलब पेश करती हूँ सागर भाई, बिल्कुल अल्ताफ पेश करती हूँ, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, नई गज़ल। आज मैं पहली बार पढ़ रही हूँ आप सबकी अदालत में। अगर आपने अच्छे से सुन ली और आपकी दुआएं मिल गई तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी ये गज़ल पढ़ सकूँ। मैं पेश करती हूँ, देखिए। बालियाँ इशारों की, चूड़ियाँ मोहब्बत की, के कंगन, बालियां इशारों की, बालियां इशारों की, चूड़ियां मोहब्बत की, एतबार के कंगन, रात की खामोशी में खन खनाने लगते हैं, इंतजार के कंगन। रातियों देखें, बालियां इशारों की, वो बिना बताए ही शहर छोड़ कर अपना गांव लौट आता है, वो बिना बताए ही शहर छोड़ कर अपना गांव लौट आता है। उसको हिज्र लम्हों में जब भी याद आते हैं मेरे प्यार के कंगन, उसको हिज्र लम्हों में जब भी याद आते हैं मेरे प्यार के कंगन, बालियां इशारों की। और शेर पेश करती हूँ, देखें। ज़ब्त खोने लगते हैं, जल्द जल्द पाते भी सब्ज होने लगते हैं, ज़ब्त खोने लगते हैं। पेड़ झूम उठता है, डालियां पहनती हैं, जब बहार के कंगन, पेड़ झूम उठता है, बालियां इशारों की। क्या बात है। आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं, आजकल मेरे दीदार के वास्ते, आजकल मेरे दीदार के वास्ते
कल मेरे दीदार के वास्ते उसकी आंखों के तारे चमकते नहीं। उसने छोड़ी है जिस दिन से मेरी गली, मेरी खिड़की के पर्दे सरकते नहीं। बहुत शुक्रिया। कुछ शेरों के लिए मुझे हुक्म है, मैं वो हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है, 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 अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है। आजकल इश्क मोबाइल पे किया जाता है, आजकल इश्क मोबाइल पे किया जाता है, अब कहाँ काम कबूतर से लिया जाता है। और शेर पेश करती हूँ बतौर खास। देखें, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे, उंगलियां रोज किया करती हैं बातें उनसे। प्यार का काम मैसेंजर से लिया जाता है, प्यार का काम मैसेंजर से लिया जाता है, आजकल इश्क मोबाइल पे किया जाता है। और ये शेर भी देखें, प्यार की मैं को जरूरत नहीं पैमानों की, प्यार की मैं को जरूरत नहीं पैमानों की, प्यार की मैं को जरूरत नहीं पैमानों की, प्यार की मैं को जरूरत नहीं पैमानों की। प्यार का जाम निगाहों से पिया जाता। अपने दिल की तमन्नाओं को खूबसूरत अशार का आबनूसी पैकर अता करके आपके दिल दिमाग को मुअत्तर कर रही थी मोहतरमा शाइस्ता सना। उन्होंने हमारे मुशायरे में रंगीनी और रानाइयों के बेशुमार रंग भरे। हमारे नौजवान दोस्त बड़े बेकाबू होकर उनका कलाम सुन रहे थे और हमारे बुजुर्ग सामीन भी अपनी माजी के किताबों के पन्ने पलट रहे थे। शाइस्ता सना ने हमारे मुशायरे में खुशबुएं बखेरी, रंगीनी और रानाइयों के बेशुमार रंग बखेरे, एक खूबसूरत माहौल दिया। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। आइए इस माहौल को मजीद खूबसूरत बनाया जाए। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।